आज का जो वीडियो हमने डेडिकेट किया है वो डेडिकेट किया है उत्तराखंड को। ठीक है, तो उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है आपका, जो 3 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा, तो उससे संबंधित जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये सेट रहेगा हमारा 14। हम देखिए प्रैक्टिस सेट तो हमारा कंटिन्यूएशन में रहेगा। जो जो एग्ज़ाम आएगा आपका, जैसे अभी उत्तराखंड है, उसके बाद फिर एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो जो आएंगे हम उन सभी को बीच बीच में कुछ एडिशनल उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसको हम एडिशनली ऐड ऑन कर देंगे। बाकी सारे हमारे इस नाम से चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ उत्तराखंड इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स। जो एक पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, इसके अंदर उत्तराखंड की जो रैंकिंग है वो क्या है। देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स को जो पब्लिश करता है वो करता है पैक। पैक क्या होता है? पैक होता है पब्लिक अफेयर सेंटर। ठीक है, और जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इसने जो रिपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट डाली है, उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड की जो रैंकिंग है वो है आपकी 10th रैंक। ठीक है, 10th रैंक है। ठीक है, उत्तराखंड की। अब उत्तराखंड की तो 10th है। अगर जो हम बात करते हैं कि उत्तराखंड क्या एक छोटा स्टेट है, स्मॉल स्टेट है, मतलब इसका जो लैंड एरिया है, जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी, मतलब एज कम्पेयर टू द उत्तर प्रदेश, एमपी, के कंपेरेटिव में काफ़ी कम है ना। तो उस कैटेगरी में आता है आपका। ठीक है, तो इसकी रैंक क्या है? 10th। और फर्स्ट रैंक पर कौन सा स्टेट है? फर्स्ट रैंक पर है आपका सिक्किम। सिक्किम। ठीक है, और अगर जो हम बात करें कि ये तो स्टेट्स हो गए, अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अंदर टॉप पोजीशन पे रहा है वो रहा है पुडुचेरी। पुडुचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी या पुडुचेरी आप जिसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री, जो जल शक्ति मंत्रालय है, उसने अपना एक फाइनेंशियल अप्रूवल दिया है लखवाड़ डैम प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि लखवाड़ डैम प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी के किनारे बना हुआ है, बनेगा बेसिकली। तो जो लखवाड़ डैम प्रोजेक्ट है बेसिकली ये एक्चुअली 1976 में प्रपोज हुआ था। तब से ये काफ़ी लंबे टाइम, 76 देख लिया, आज लगभग 45 साल हो गए, तब से ये क्या है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो अब इसको क्या है, फाइनली गोशप दिया जा रहा है ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। और ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है, ये पावर प्रोजेक्ट है जिसमें 300 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेशन का काम किया जाएगा, जिसके अंदर जो डैम है वो लगभग 204 मीटर की हाइट का जो डैम बनेगा। ठीक है, और ये जो डैम है बेसिकली एक गांव है वहाँ पर, लोखीड़ा। ठीक है, लोखीड़ा, लोखीड़ा गांव है। कहाँ पर? ये विलेज है, ये आपका देहरादून के अंदर पड़ता है। देहरादून, देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, तो वहाँ पर पड़ता है, वहाँ पर ये डैम बनेगा। लकरवार डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये किस रिवर पर, अब देहरादून की बात आ गई तो देहरादून से हमें पता लग जाएगा कौन सी रिवर वहाँ बहती है। तो देहरादून के अंदर जो रिवर बहती है वो आपकी बहती है कौन सी? यमुना रिवर। ठीक है, और यमुना रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री से। यमुनोत्री से। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यमुना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोतवाली पुलिस स्टेशन जो है, हल्द्वानी का जो पुलिस स्टेशन होता है, कोतवाली मतलब कोतवाली थाना जिसे कहते हैं ना, तो जो हल्द्वानी का पुलिस स्टेशन है उसे बेस्ट पुलिस स्टेशन रैंक दिया गया है उत्तराखंड के अंदर। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट, इन द सेंस डिस्ट्रिक्ट ना होकर यहाँ पर अच्छी तरह रीजन, किस रीजन के अंदर आता है। ठीक है, सारे रीजन्स हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून रीजन। तो ये आता है आपका नैनीताल रीजन के अंदर। और ये जो रैंकिंग है बेसिकली ये दी जाती है किसके द्वारा? बीपीआरडी के द्वारा। बीपीआरडी, बीपीआरडी क्या होता है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके द्वारा ये दी जाती है। ये तो हो गई उत्तराखंड की बात, जिसमें टॉप किया है इस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन ने नैनीताल डिवीजन के अंदर। अब अगर जो हम बात करें इंडिया में, फर्स्ट रैंक इन इंडिया ये किसने हासिल की है? ये की है सदर बाजार पुलिस स्टेशन ने, जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली का जो सदर बाजार पुलिस स्टेशन है उसने ये रैंकिंग हासिल की है ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कुमाऊं, कुमाऊं का एक कुरिया ऑयल है बेसिकली, ये ऑयल प्लांट है, ऑयल है बेसिकली कुमाऊं रीजन के अंदर। तो इसको मिला है जीआई टैग। जीआई टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेटर जो टैग होता है वो मिला है। ठीक है, तो अब जोग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इसका बेसिकली रेफरेंस ये है कि ये जो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, किसी को जीआई टैग मिलता है तो उसका मतलब ये है कि जो उसका जो प्रोडक्शन है या वो जो जहाँ पाया जाता है वो उस पर्टिकुलर एरिया में, कन्फाइंड एरिया में, वहाँ पर वो उसकी स्पेशलिटी है उस एरिया की, उस मिट्टी की या उस इन्वायरमेंट की, कि वो चीज़ वहीं पर ही पैदा होती है।
ठीक है, उस क्वालिटी की। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है। तो इसमें पूछा गया इस जो ऑयल है चुराया ऑयल, ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है उस पर्टिकुलर चुराया ट्री का, जिस ट्री से प्लांट से ये आपका ऑयल निकलता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है आपका डिप्लोकीमा ब्यूटारिस, डिप्लोकीमा ब्यूटारिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब ये जो ट्री है बेसिकली ये आपका जो उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ जो एरिया है, पिथौरागढ़ रीजन, अल्मोड़ा, नैनीताल, ठीक है, इन जगहों पर बेसिकली ये जो यहाँ पर जो देखने को इनके रिवराइन एरियाज में जो रिवर का जो जहाँ पर एरिया है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्टली पिथौरागढ़ आपका अल्मोड़ा और नैनीताल रीजन में ये ट्री ग्रो होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। फिर एक और क्वेश्चन आता है आपका जीआई टैग से रिलेटेड, तो जिसमें मैसूरी राजमा, मुंशियारी, सॉरी नॉट मैसूरी, मुंशियारी राजमा, ठीक है, इसको भी क्या मिला है, एक जीआई टैग का मिला है जीआई टैग। तो मुंशियारी जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये लोकेटेड है आपका कहाँ पर, पिथौरागढ़ रीजन में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है, अब देखिए बिकॉज ऑफ इस स्मॉल साइज और इसके टास्क की वजह से इसका जो साइज़ है बहुत छोटा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो राजमा का साइज़ होता है उसका छोटा है, उसकी वजह से और कुछ अदर स्पेसिफिकेशन की वजह से इसको जीआई टैग मिला है। और देखिए जो आपका ये राजमा है, राजमा को इंग्लिश में कहते हैं किडनी बीन्स, किडनी बीन्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ रीजन के अंदर। और अगर जो हम बात करें तो जीआई टैग्स की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड खंड के अंदर जो फर्स्ट जीआई टैग मिला था जिस चीज़ को, वो मिला था तेज पत्ता को। तेज पत्ता जो यहाँ पर तेज पत्ता हुआ था होता है, तेज पत्ता जो आपका स्पाइसेस है, मसाले हैं, उसमें उसको यहाँ का जो पहला जीआई टैग मिला था वो है। ठीक है, फिर हम बात करें अगर जो आगे, व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तराखंड इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स। देखिए गुड गवर्नेंस से संबंधित आपको एक डेट याद होगी, 25 दिसंबर, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि होती है, बर्थ एनिवर्सरी, तो उस डेट को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है 2021 का, जो अमंग नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज, मतलब देखिए नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज में मतलब जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जिसके अंदर हम 7 सिस्टर्स की बात करते हैं, जो आपका असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब स्टेट्स आते हैं। वो स्टेट्स प्लस जो आपका हिली एरियाज है, जो आपका शिमला है, उत्तराखंड और आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे एरियाज में उनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के अंदर, हिल स्टेट्स के अंदर आते हैं लोग। ठीक, तो इसके अंदर जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में है उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड की रैंकिंग है, ठीक है, वो क्या है, तो ये रैंक थी आपकी उत्तराखंड की 3rd रैंक। ठीक है, उत्तराखंड की तो 3rd थी। अगर जो हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट रैंक किसने हासिल की, वो था आपका गुजरात। गुजरात की फर्स्ट रैंक है और 3rd रैंक रहेगी आपकी उत्तराखंड की। ठीक है, ये गुजरात एक्चुअली बिग स्टेट में, जो बड़े राज्य हैं उनमें गुजरात फर्स्ट रहा। अगर जो स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो स्मॉल स्टेट में आपका हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट रैंक रही है इसकी। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी के अंदर दिल्ली ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है, देखिए फिर है भोटिया धान। भोटिया धान रिसेंटली रिसीव जीआई टैग, ये भी एक जीआई टैग मिला है भोटिया धान को। भोटिया धान क्या है बेसिकली ये पूछा गया। देखिए धान मतलब ये धान नहीं है, ये धान नहीं है, ये वाला जो चावल होता है, राइस होता है, ये वो धान नहीं है। ये भूतिया धान एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये एक भूतिया ट्राइब होती है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर ये इस नाम की एक ट्राइब है बेसिकली, कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर ट्राइब है। और ये ट्राइब बनाती है हाथ से बने हुए कारपेट्स। तो होम हैंडमेड कारपेट्स जो है वो बनाती है भूतिया ट्राइब्स, तो उन्हीं को कहा जाता है भूतिया धान, जिन्हें जीआई टैग रिसेंटली मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हैंडमेड कारपेट्स। फिर साथ में एक और चीज़ आती है, देखिए अभी हमने भूतिया दान की बात करी, तो उसी के साथ में ना एक रिसेम्बलेंस, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि तुमला, तुमला जो है एक फेमस हैंडीक्राफ्ट चीज़ है, बेसिकली हाथ से बनी हुई कोई पदार्थ चीज़ है जो भूतिया कम्युनिटी बनाती है। तुमला जो है वो क्या चीज़ है बेसिकली, ये है आपका हाथ से बना हुआ ब्लैंकेट। ठीक है, हैंडमेड ब्लैंकेट। अभी देखिए भूतिया जो आपका धान था वो क्या था, वो था आपका
क्या बोलते हैं उसे, हैंड कारपेट था, वो हैंडमेड कारपेट था। और जो ब्लैंकेट होते हैं हैंडमेड वो कहलाते हैं तुम्ला। ठीक है, इसे जीआई टैग नहीं मिला है, बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइब, भूतिया ट्राइब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपन। आईपन जो है एक फेमस रिचुअलिस्टिक फोक ट्रेडिशन है, ठीक है, उत्तराखंड का। और आईपन ये क्या है बेसिकली, ये पेंटिंग है, म्यूजिक है, डांस है, ये पूछा गया है। तो अभी देखिए जो आईपन है ये बेसिकली एक तरीके की पेंटिंग होती है। ठीक है, क्या होती है पेंटिंग, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पेंटिंग। अब इस पेंटिंग के अंदर जो चित्रकारी की जाती है, कला की जाती है, तो उससे क्या है एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, मतलब एक पॉजिटिविटी का शो करता है, इसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है शो होती हैं इस पर्टिकुलर पेंटिंग में। ठीक है, जो आपकी जिस पेंटिंग को कहते हैं आइपन, जो एक बेसिकली ट्रेडिशनल है, फोक रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ। ये एक रोपवे प्रोजेक्ट है, बेसिकली विल बी सपोर्ट अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन गवर्नमेंट स्कीम। देखिए ये क्या है कि रोपवे प्रोजेक्ट होते हैं। रोपवे प्रोजेक्ट मतलब जैसे आप झूला कहते हैं, उड़न खटोला कहते हैं, जो इस तरीके से आपका रस्सियों पे होता है ना, दो रस्सियाँ होती है, रस्सियों में इस तरीके से कुछ हैंग आउट होता है, यहाँ पर बैठने की जगह होती है। तो वन प्लेस, एक हिल से दूसरी चोटी तक जाने के लिए ये रास्ता होता है बेसिकली, एयर में लिफ्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो सोनप्रयाग, गौरी कुंड और केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट है, इसके लिए किस यूनियन गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके लिए अपना सपोर्ट देगी। ठीक है, तो वो जो स्कीम है उस स्कीम का नाम है पर्वतमाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, पर्वतमाला। अब इंडिया के अंदर 8 जो है 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। और इन रोपवे प्रोजेक्ट्स की जो लेंथ होगी अप्रॉक्सीमेटली वो रखी गई है कितनी, 60 किलोमीटर की, 60 किलोमीटर। और ये देखिए रोपवे है तो ये कहाँ पर बनेगा, जो प्लेन एरिया है वहाँ तो बनेगा नहीं, ये आपके बनेंगे कहाँ पर, हिली एरियाज में, जो हिल स्टेशन है वहाँ पर। और जो ये पर्टिकुलर हम सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ रोपवे की बात कर रहे हैं, ये जो इसकी लेंथ होगी ये वो 11.5 किलोमीटर की जो है अप्रॉक्सीमेट लेंथ रहने वाली है इसकी। और इसमें जो कॉस्ट लगेगी वो 985 करोड़ का जो बजट है वो इसके लिए लगेगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और तो इसके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम है वो पर्वतमाला, वो हेल्प करेगी, सपोर्टिंग हैंड रहेगी इस पर्टिकुलर रोपवे प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर वन डे। एक दिन के लिए कौन चीफ मिनिस्टर बना उत्तराखंड का ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अब ये जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 24 जनवरी को। ठीक है, तो इस दिन एक मतलब एक लड़की को, बालिका को जो है सीएम के पद पर बनाया गया। ठीक है, वन डे सीएम बनाया गया। तो वो है थी आपकी सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर रहेगा, सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, फिर देखिए एक और क्वेश्चन है आपका पुलिस स्टेशन से रिलेटेड, दालान वाला पुलिस स्टेशन। तो दालान वाला पुलिस स्टेशन जो है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के अंदर जो पहला चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है। ठीक है, चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। देखिए चिल्ड्रन की जो डेफिनेशन होती है ना, चिल्ड्रन की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो लड़का है लड़की है। चिल्ड्रन की सिंपली एक डेफिनेशन है सिंपल वर्ड्स में कि कोई भी बच्चा जो जीरो से लेके 18 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति है, आइदर ऑफ फीमेल और मेल, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल, वो किस कैटेगरी में आता है, चाइल्ड में। ठीक है, वो बच्चा है, मतलब बच्चा है, वो मेल है या फीमेल है इससे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो चिल्ड्रन की बेसिक डेफिनेशन है। तो चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो है वो कहाँ और किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं या स्टाफ है वो पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं होते, वो सिविल यूनिफॉर्म में होते हैं। और जो पुलिस स्टेशन है उसको बच्चों के टेस्ट के हिसाब से बनाया गया है, मतलब कि वॉल्स को या फ्लोर्स को जो कार्टून्स हैं या फिर जो एनिमेशंस हैं उन तरीके से सजाया गया है ताकि बच्चों को क्या है होमली फील हो। ठीक है, ताकि उनकी जो कोई प्रॉब्लम्स है वो शिकायत करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो वो ईजिली बता सकें। ठीक है, तो इस ये जो चीज़ करी गई है तालवान पुलिस स्टेशन, ये आपका कहाँ पर है, देहरादून के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच ऑर्गेनाइजेशन, उत्तराखंड किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है एक साइन किया है एमओयू। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं एमओयू को। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस स्टेम प्रोजेक्ट।
अब देखिए स्टेम प्रोजेक्ट जो होता है, स्टेम का मतलब, अब देखिए स्टेम का जो फुल फॉर्म है उसकी बात करें तो स्टेम होता है आपका, एस से होता है साइंस, ठीक है, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है, और एम फॉर मैथ्स, ठीक। ये एक्चुअली गर्ल्स के लिए ये स्टेम प्रोग्राम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो ये जो चार ट्रेड्स हैं बेसिकली, इसके अंदर जो गर्ल चाइल्ड्स की जो बेसिकली तादाद है, क्वांटिटी है, ठीक है, वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो उसको प्रमोट करने के लिए ये स्टेम प्रोग्राम है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है स्टेम प्रोग्राम के लिए, स्टेम प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि जो फीमेल है कैंडिडेट्स हैं, जो फीमेल लड़कियां हैं, वो सभी लोग इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर भी अपना करियर जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें, और उन इसकी इन फील्ड्स के अंदर अपना सेकेंडरी और हायर एजुकेशन जो है वो स्कूल में और आफ्टर स्कूलिंग वो डेवलप कर सकें। तो ये स्टेम प्रोग्राम स्टेम प्रोग्राम जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आईबीएम के साथ किया है, ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट और आईबीएम। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, आईबीएम। अब आईबीएम क्या है? आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ये दुनिया की काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब ये जो है इसके लिए जो एक प्रोग्राम के अंदर जो टारगेट रखा गया है, ये लगभग 25,000 अप्रॉक्सीमेटली है डाटा, कुछ और फिगर है मेरे को याद नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली डाटा है 25,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम के तहत जो है वो बेनिफिटेड होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर IBM। इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया किस टाउन के, किस मतलब उत्तराखंड के किस शहर के अंदर, ठीक है, हीलिंग स्टेशन। तो ये जो हीलिंग स्टेशन है ये आपको शुरू किया गया है कहाँ पर? ये शुरू किया गया है रानीखेत में, ठीक है, रानीखेत में। और ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया है फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। अब इसमें क्या होगा कि जो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, गर्मियों में जो अभी समर का टाइम होता है तो फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं वहाँ पर क्या आग लग जाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट का जो नुकसान होता है, जंगल जल जाते हैं, प्लांट्स को नुकसान होता है, तो उनको क्या वापस से लगाना, वापस से उनको सेटअप करना, ताकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे, है ना। तो ये स्कीम शुरू की है रानीखेत के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वंदना कटारिया, जो ये नाम है वंदना कटारिया, इन्हें मिला है अभी रिसेंटली 2022 में पद्मश्री अवार्ड। तो पद्मश्री अवार्ड मिला है और ये किस स्पोर्ट से संबंधित है ये पूछा गया है। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी हॉकी प्लेयर है, ठीक है, हॉकी प्लेयर। और ये कहाँ पर किस प्लेस से हैं बेसिकली? ये है आपका रोशनाबाद, रोशनाबाद, रोशनाबाद कहाँ पर है? हरिद्वार के अंदर, ठीक है, हरिद्वार में रोशनाबाद है, वहाँ से हैं ये। और इन्हें जो है वंदना कटारिया जी को, ये तो हॉकी प्लेयर तो है ही, इन्हें अभी रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड तो मिला है, साथ में इन्हें अर्जुन अवार्ड जो स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड और पद्म अवार्ड भी अ, भी मिल चुका है इन्हें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नाम में ध्यान रखना है वंदना कटारिया। फिर हम बात करें अगर जो देखिए हमने अभी पद्म अवार्ड के बारे में बात करा, तो पद्म अवार्ड से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन, कितने पर लोगों को पद्म अवार्ड मिला है? देखिए पद्म अवार्ड कौन कौन से होते हैं? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये 3 अवार्ड्स होते हैं आफ्टर द भारत रत्न। भारत का जो फर्स्ट सिविलियन अवार्ड है उसके बाद जो है ये बाकी तीनों अवार्ड्स रहते हैं। तो उस फील्ड में जो इस श्रेणी में बेसिकली उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, तो ये पूछा गया है इसमें। तो ये अवार्ड मिला है 4 लोगों को, ठीक है। तो 4 लोगों को, तो 4 लोगों में से जो भारत रत्न अवार्ड है, भारत रत्न, ठीक है, ये तो किसी को भी नहीं मिला। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। तो पद्म विभूषण जो अवार्ड है ये मिला है जो स्वर्गीय सीडीएस है, सीडीएस जनरल विपिन रावत, विपिन रावत को, ठीक है, उनको मिला है पद्म विभूषण, ये जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। अब देखिए अभी एक्चुअली इनकी जो दुर्घटना, एक प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में एक प्रोग्राम में जा रहे थे तो वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना हुई, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो एक तो सीडीएस विपिन रावत है, ये इनको मिला आपका पद्म भूषण, ठीक है, सॉरी पद्म विभूषण अवार्ड मिला था इन्हें, ठीक है। अब उसके बाद बाकी जो 3 लोग बचे, वो तीनों लोगों को कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, ठीक है, पद्मश्री। पद्म भूषण एक ही को मिला, बाकी 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है।
और जो वो तीनों के नाम भी थोड़ा सा सुन लीजिए, मे बी अगर जो पूछ लिया जाए तो बता सकते हैं आप। ठीक है, मधुरानी, तो पहला नाम है, सॉरी, माधुरी, माधुरी भारतवाल को। ठीक है, माधुरी भारतवाल जो है एक आर्टिस्ट है, ठीक है, कला से संबंधित है। और दूसरे हैं बसंती देवी, बसंती देवी, बसंती देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर है। और जो तीसरा अवार्ड मिला है वो मिला है मिस वंदना कटारिया को, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी ना, मिस वंदना कटारिया, पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। और स्पोर्ट्स में कौन सा, हॉकी, हॉकी स्पोर्ट्स से संबंधित है। ठीक है, तो ये 3 अवार्ड मिले हैं, और बाकी एक अवार्ड आपका पद्म विभूषण मिला है जनरल सीडीएस जनरल विपिन रावत को। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर जो ये है टोटल टोटल जो अवार्ड्स थे, पद्म पद्म अवार्ड्स, बेसिकली पद्म जो पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सभी अवार्ड्स को हम कम्बिनेशन में बात करें, तो पद्म अवार्ड्स की जो टोटल दिए गए हैं इस साल, वो है 128, और उन 128 में से 4 अवार्ड जो है वो उत्तराखंड के नाम रहे हैं। ठीक है, क्लियर। और ये अवार्ड कब दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट, तो डेट को भी पता होना चाहिए आपको। ये दिया गया है 25 जनवरी 2022 को, सॉरी 25 जनवरी 2022 को ये अवार्ड दिए गए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आदित्य L1 है, सॉरी, चलिए फिर हम बात कर रहे थे, आदित्य L1 जो लाइफ सपोर्टिंग सेल है, ठीक है, तो इसका सर्विस सेंटर जो इस्टेब्लिश किया गया उत्तराखंड के अंदर, वो कहाँ पर किया गया, ये किया गया है कहाँ पर, हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया है। ये बेसिकली जो आदित्य L1 है, ये भारत का क्या है, सोलर मिशन है, सोलर मिशन है किसका, भारत का, इंडिया का सोलर मिशन है ये आपका। ठीक है, ये तो एक इंडिया का सोलर मिशन हो गया। और ये एक्चुअली किसके अंतर्गत आता है, मतलब इसका जो एक पेरेंट बॉडी की तरह जो बात करेगा, वो है आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। और हम बात करें तो इंडिया की तो हो गया आदित्य L1। अभी जो हम बात करें वर्ल्ड में, नासा, नासा का भी एक सोलर मिशन है, और उस सोलर मिशन का नाम है आपका पार्कर, पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब, जो लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली भारत के अंदर फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन जो है, क्रिप्टोगेमिक गार्डन जो है, उसका इनॉग्रेशन किया गया उत्तराखंड के अंदर। ये किस शहर में, ये है आपका कहाँ पर, ये है आपका चक्राता में, चक्राता। और चक्राता कहाँ पर है, ये आपका देहरादून के अंदर है, देहरादून के अंदर है। ठीक है, जिसके अंदर जिसके अंदर इस गार्डन के अंदर बेसिकली लगभग 50 स्पीसीज, 50 स्पीसीज को जो ऑफ लाइकन्स और फर्न्स, फंगाइज, इन सभी को कलेक्टिवली क्या किया जाएगा, इन पर वर्क किया जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं क्रिप्टोगेमी। ठीक है, क्रिप्टोगेमी कहते हैं इन तीनों के कॉम्बिनेशंस को बेसिकली। ठीक है, तो ये थे हमारे जो पर्टिकुलरली उत्तराखंड का जो पीसीएस है, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इफ़ इन केस इन कोई डाउट है, अगर जो कोई चीज़ स्टेटमेंट मिसिंग है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।